आपको खुशामदीद कहते हैं इस लेसन में, जहाँ पर हम एक लाइन का स्लोप जो है वो कैलकुलेट करना जो है वो सीखेंगे। पिछली प्रेजेंटेशन के अंदर, लेसन के अंदर हम ये देख चुके हैं कि कोई भी दो पॉइंट्स जो हैं वो काफ़ी होते हैं किसी भी लाइन को ड्रॉ करने के लिए या उसको डिफाइन करने के लिए। तो चलें ऐसा करते हैं कि हम दो पॉइंट्स जो है उनसे शुरू करते हैं। कोई भी दो पॉइंट्स लिखते हैं और फिर देखते हैं कि उससे हम एक लाइन जो है वो कैसे ड्रॉ करेंगे और फिर उसका स्लोप कैसे कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो पहला पॉइंट जो है वो हमारा -1 -1 3 हो गया। ठीक है, x -1 और y 3 है। फर्ज करें ये बीच में अगर हमारा 0 0 है तो -1 जो है ये बाएं हाथ की तरफ, -1 और 3 के लिए हम 3 ब्लॉक्स ऊपर चले जाते हैं, तो ये हमारा 3 हो गया y के ऊपर। और ये पॉइंट जो है हमारा ये -1 3 जो है ये पॉइंट हो गया। ठीक है, तो ये पहला पॉइंट जो है वो हमारा ये ग्राफ में हमने ड्रॉ कर दिया। दूसरा पॉइंट जो है वो हम ले लेते हैं 2, 1। ठीक है, तो x पे 2 गए हैं, दो खाने सीधे हाथ पे, रेफरेंस पॉइंट से ये 2 हो गया, और एक ऊपर y के लिए, तो ये पीले रंग का जो पॉइंट हमने ड्रॉ किया है ये 2 1 पॉइंट हो गया। ठीक है ना, अब हमारे पास दो पॉइंट्स हैं और हम आसानी जो है एक लाइन जो है वो ड्रॉ कर सकते हैं जो इन दोनों पॉइंट्स के ऊपर से गुजर रही है। ठीक है ना, ये हमारी लाइन जो है ये नहीं, ज़्यादा ऐसा करते हैं कि हम इन पॉइंट्स के ऊपर से गुजारते हैं एक लाइन को। तो ये हो गई लाइन और इसको एक्सटेंड कर देते हैं, खींच देते हैं दूसरी तरफ से, ताकि एक हमें लाइन नज़र आए कि जो इन दोनों पॉइंट्स के ऊपर से गुजर रही है। ठीक है, तो ये बन गई हमारी लाइन कि जो इन दो पॉइंट से, इनमें से एक पॉइंट -1 3 है और दूसरा जो है वो 2 1 पॉइंट है। ठीक है, अच्छा, अब इस लाइन में हम जो है इसका स्लोप जो है वो हम कैलकुलेट करते हैं अब। ठीक है ना, तो इससे पहले कि हम कैलकुलेट करें कुछ चीज़ें लिखते हैं पहले हम। अगर आप इस लाइन को देखें, पिछले लेसन में आपको याद होगा कि हमने बताया था कि स्लोप नेगेटिव और पॉजिटिव जो है वो लाइनें कैसी होती हैं। तो ये लाइन देख के ही हम ये अंदाज़ा कर सकते हैं, क्योंकि ये उल्टे हाथ ऊपर से नीचे की तरफ जा रही है सीधे हाथ पे, तो इसका स्लोप जो है वो नेगेटिव होगा। ये तो हम देख के ही बता सकते हैं। ठीक है, अब देखें स्लोप कैलकुलेट कैसे करते हैं। तो स्लोप जो है वो है बराबर, स्लोप इक्वल टू m। अक्सर जगहों पे आपने देखा होगा कि m से स्लोप जो है वो लिखा जाता है। अब हमें नहीं मालूम कि m क्यों इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन स्लोप जो है अक्सर किताबों में m जो है ये चेंज इन y डिवाइड बाय चेंज इन x, ये है इसकी डेफिनेशन। यानी जो फ़र्क y के ऊपर है डिवाइड करें x के अंदर जो फ़र्क है, तो इसको हम राइज डिवाइड बाय रन की सूरत में भी जो है वो कभी कभार हम लिखते हैं और इससे भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देखें राइज रन की सूरत में इसको कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, अब एक पॉइंट से शुरू करेंगे हम। तो अब इस पॉइंट से हमें कितना जो है राइज करना होगा और कितना रन करना होगा दूसरे पॉइंट तक पहुंचने के लिए, ये हम जो है अपने खाने काउंट करते हैं। तो हम नीचे आए इस पॉइंट से, क्योंकि दूसरे पॉइंट तक जाने के लिए हमें नीचे जाना पड़ेगा। तो ये राइज जो है वो हमारा ये -2 हो गया। ठीक है, क्योंकि नीचे आए इसलिए हम माइनस कर देंगे इसको। तो नीचे आ गए हम, और उसके बाद हमें सीधे हाथ की तरफ 3 खाने जो हैं वो रन करना पड़ा ताकि हम दूसरे पॉइंट तक पहुंच सकें। तो ये +3 हो गया। ठीक है, तो राइज -2 हो गया और रन जो है वो +3 हो गया। तो -2/3 जो है ये स्लोप निकला। अगर हमारे पास ये ग्राफ पेपर ना होता तो हम ये कैसे खाने काउंट करते। ठीक है, तो इसके लिए हम करते ही हैं कि हम अपना जो दूसरा वाला फॉर्मूला है ΔY/ΔX, वो जो ग्रीक लेटर्स, जो डेल्टा हमने चेंज इन y, जिसको ΔY करके लिखते हैं, ग्रीक लेटर डेल्टा, तो इससे कैलकुलेट करते हैं। ΔY डिवाइड बाय ΔX जो है वो क्या है, चेंज इन y। सो पहले पॉइंट का 3 लिया हमने, उसमें से दूसरे पॉइंट का y जो है वो सब्ट्रैक्ट कर दिया, ये हो गया चेंज इन y। ठीक है, तो 3 -1 हो गया। अच्छा, चेंज इन x, पहले पॉइंट का जो है वो x लेंगे हम, जो -1 है, और उसको हम उससे सब्ट्रैक्ट कर देंगे या तफरीक दे देंगे दूसरे पॉइंट के x को, जो 2 है, तो -2 हो गया। ठीक है, तो 3 -1 2 हो गया, -1 -2 -3 आ गया। और जनाब आपने देखा कि स्लोप हमारा -2/3 आ गया, जो बिल्कुल वही है जो हमने राइज और रन से कैलकुलेट किया था। राइज रन के लिए हमें ग्राफ पेपर की जरूरत थी, इसके लिए हमने सिर्फ दोनों पॉइंट्स को देखा। अच्छा, हम किसी भी इन दो पॉइंट्स में से किसी भी एक को पहला पॉइंट ले सकते हैं। ठीक है, मसलन अगर हम यहाँ पे दूसरा जो पॉइंट है 2 1, उसको फर्स्ट पॉइंट ले लें, तो चेंज इन y में हम पहले इसका y लेंगे और माइनस कर देंगे दूसरे, पहला वाला जो 3 है उसको। इसी तरह से चेंज इन x 2 -1 हो गया,
और ये -2 डिवाइडेड बाय 2 माइनस माइनस जो है वो 3 आ गया। तो और आप ये देखें कि दोबारा से हमारा स्लोप वही -2/3 आया। तो अब इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि हम किस पॉइंट से शुरू करते हैं, कोई भी पॉइंट आप इनमें से ले लें। बस जो चीज़ याद रखने की है वो ये कि जब हम चेंज इन वाई और चेंज इन एक्स निकाल रहे हैं तो जिस पॉइंट को हमने ये तय कर लिया कि इससे हम पहला पॉइंट लेंगे, उसी से वाई भी लेंगे और उसी से एक्स भी लेंगे पहला, और सब्ट्रैक्ट करेंगे दूसरे पॉइंट के एक्स और वाई से। चलें एक और पॉइंट लेते हैं हम, 2 पॉइंट्स, एक 5 2 एक पॉइंट हो गया और 3 5 दूसरा पॉइंट हो गया, ठीक है ना। और हम 3 5 वाला जो ये पॉइंट है इसको स्टार्टिंग पॉइंट, इसको हम इससे शुरू करते हैं। तो अब चेंज इन वाई डिवाइड बाई चेंज इन एक्स जो है, तो हम पहले इस 5 को लेंगे चेंज इन वाई के लिए और इसमें से जो दूसरा पॉइंट है उसके वाई को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। चेंज इन एक्स के लिए हमने एक्स लिया पहले पॉइंट का और सब्ट्रैक्ट कर दिया दूसरे पॉइंट के एक्स को जो 5 है। तो 5 - 2 3 आ गया और 3 - 5 है वो -2, तो ये -3/2 स्लोप आ गया उस लाइन का कि जो इन 2 पॉइंट से गुजरेगी। चलो अब जो है एक और जो है ले लेते हैं 2 पॉइंट्स और इसको हम कलर भी कर देते हैं 2 मुख्तलिफ रंगों से, ताकि हमें नज़र आए कि किस तरह से जो है वो चेंज इन वाई एंड चेंज इन एक्स जो है वो कैलकुलेट करते हैं। तो स्लोप जो है वो हमारा हो गया चेंज इन वाई, डेल्टा वाई करके लिखते हैं हम। ये जो ट्राइंगल सा बनाया हुआ है ये डेल्टा कहलाता है, ग्रीक लेटर है। तो फर्स्ट वाई कौन सा लेना है, तो हम ये जो है अपना ग्रीन जो है उसको पहला पॉइंट ले लेते हैं। तो इसका वाई जो है पहला वाई हो गया और दूसरे पॉइंट का वाई जो है 2 वो इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दिया। अब हमें चेंज इन एक्स में इसी पॉइंट का जो है एक्स जो हमने पहले जिसका वाई लिया है उसी का एक्स लेना होगा हमें 4, और फिर सेकंड जो दूसरा एक्स है -1 वो सब्ट्रैक्ट हो गया और ये हमारे पास 1/3 जो है वो स्लोप आ गया, ठीक है। यहाँ पर तो इसमें हमने 4 3 जो पॉइंट था, ये जो ब्लू या ग्रीन कलर से हमने लिखा हुआ ये हमने पहला पॉइंट ले लिया था। अगर आप चाहें तो आप 1 2 जो हमने येलो कलर से या पीले रंग से जो लिखा हुआ उसको आप पहला पॉइंट ले लें। उस सूरत में चेंज इन वाई 2 -3 हो जाए और चेंज इन एक्स जो है वो 1 -4 हो जाए। और आप देखेंगे कि इसका जो जवाब आया वो भी 1/3 आ गया, ठीक है ना। माइनस माइनस जो है वो कैंसिल हो गया। तो कोई सा भी पॉइंट जो है वो आप पहले ले सकते हैं। जो याद रखने वाली चीज़ है वो ये कि जब आप चेंज इन वाई और चेंज इन एक्स ले रहे हैं तो जिस पॉइंट से वाई आपने पहले लिया है उसी से एक्स भी पहले लेना है। कभी कभार लोग ऐसा करते हैं कि एक से वाई ले लिया दूसरे से एक्स पहला ले लिया और उस चक्कर में जो है सवाल जो है वो गलत हो जाता है, ठीक है। आपको जो जवाब मिलता है वो गलत जवाब हो, ठीक है जनाब। अगले जो है उसमें लेसन में हम जो है ये देखेंगे कि वाई इंटरसेप्ट कैसे कैलकुलेट किया जाता है। अभी तो हमें ये मालूम है कि एक इक्वेशन जो है लाइन की वो y = mx + b होती है, जहाँ पे m जो है वो स्लोप है और जो b है वो y इंटरसेप्ट होता है, ठीक है। और अगर आपने कोई भी 2 पॉइंट्स आपको दिए हुए हैं उनसे आपने m और b निकाल लिया तो बस आपने पूरी लाइन की इक्वेशन निकाल ली और आपको कोई और मजीद कुछ करने की ज़रूरत नहीं। उम्मीद है कि हमने आपको बहुत ज़्यादा जो है वो परेशान नहीं किया इस लेसन के अंदर, और दोबारा मिलेंगे, मज़े कीजिए।